सभी को नमस्कार। भक्ति योग की इस चर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमने पिछले बार जो हमारे वीडियो चल रहे थे उसमें गीता एवं उपनिषदों में योग के सिद्धांत इस पेपर को लेकर चर्चा कर रहे थे। उसमें यूनिट नंबर 1 और 2 की चर्चा हमने कर ली थी। उसके साथ में यूनिट नंबर 3 की चर्चा हम कर रहे थे। उसमें भी भाग 1 और भाग 2 हमने चर्चा कर ली। यूनिट नंबर के भाग 1 में कर्मयोग का वर्णन है। यूनिट नंबर 3 के भाग 2 में ज्ञान योग की चर्चा है और यूनिट नंबर 3 के भाग 3 में आज हम चर्चा करेंगे भक्ति योग को। हम भक्ति योग को देखने से पहले एक बार भक्ति योग की सामान्य जानकारी लेंगे। भक्ति योग से तात्पर्य है भाव। भाव ही ईश्वर है। भक्ति योग कहता है कि आपके हृदय में, ईश्वर स्वयं कहते हैं इसके बारे में कि सबके हृदय में जो भाव व्याप्त है पूरे यूनिवर्स के लिए, परमात्मा के लिए, वो भाव ही मैं हूँ। जो भाव आपको निर्मल कर दे, जो भाव आपको सारे दोषों से मुक्त कर दे, वह भाव मैं हूँ। इसलिए भक्ति योग की यात्रा में भाव प्रधान है और ये भाव स्वयं ईश्वर है। अब इस भाव को, इस भक्ति योग को जानने के लिए हम इस यात्रा से चलने के लिए गीता की दृष्टि से सबसे पहले हम साधनों को देखते हैं। तो साधनों का जो वर्णन है, भक्ति योग के साधन है, उसका वर्णन मिलता है अध्याय 11 में श्लोक संख्या 55 में, अध्याय 16 में श्लोक संख्या 1 से 3। इसके जो लक्षण है वो अध्याय 12 में श्लोक संख्या 13 से 19। निर्वाण पद के बारे में बताया गया है कि कैसे भक्ति योग द्वारा आप निर्वाण पद को प्राप्त होते हो। अध्याय 6 के श्लोक संख्या 14 और 15। भक्ति योग द्वारा संपूर्ण पापनाश, इसका वर्णन 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में वर्णन मिलता है। भक्ति योग द्वारा शांति की प्राप्ति, अध्याय 6 के श्लोक संख्या 15 में, अध्याय 9 के श्लोक संख्या 31 में। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हम सर्वप्रथम देखेंगे भक्ति योग के साधनों को। जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि इसके कौन से अध्याय में और क्या क्या वर्णन है, तो जो वर्णन है वो हमारे सामने है। वहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हे पांडव, पांडव यानी पांडवों में भी धनंजय वो स्वयं है। तो वो ये जो बात बता रहे हैं वो कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, हे पांडव, जो मेरे लिए कर्म करने वाला है, जो सारी सृष्टि के अंदर जो कुछ कर रहा है वह मेरे लिए कर रहा है, मेरे ही परायण होकर मेरा ही भक्त है, यानी मेरे पर ही आश्रित होकर जो मेरा भक्त है, तथा सर्वथा आसक्ति रहित, आसक्ति यानी अटैचमेंट संसार के प्रति जो है उससे रहित हो जाए, मुक्त हो जाए और प्राणी मात्र के साथ निर्वैर हो, प्राणियों के साथ किसी भी प्रकार का कोई वैर भाव ना हो, वह भक्त मेरे को प्राप्त होता है। बहुत अद्भुत बातें उन्होंने बताई इसमें। अगले ही चरण में देखते हैं कि स्वयं भगवान फिर से कह रहे हैं कि भय का सर्वथा अभाव, डर किस काम का, जब सृष्टि सारी मेरी है तो फिर डर नहीं। इस प्रकार के डर का अभाव यानी हम नष्ट हो जाएंगे, हमारा कोई नहीं है, ऐसे प्रकार के डरों का अभाव, डरना ही नहीं, सदैव निर्भय रहना। अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, आप अंदर से निर्मल हो जाए, कोई मेल नहीं रहे। तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, तत्व को जानने के लिए ध्यान योग में आपकी स्थिति हमेशा होनी चाहिए और दृढ़ होनी चाहिए। सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, ये साधन बता रहे हैं सारे। फिर वो कह रहे हैं कि मन, वाणी और शरीर के किसी भी प्रकार
फिर से मैं इस बात को बोलता हूँ, मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना। यथार्थ और प्रिय भाषण अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा जैसा निश्चय किया गया हो वैसा का वैसा ही प्रिय शब्दों में कहने का नाम सत्य भाषण है। अपना उपकार करने वाले भी इस क्रोध को न होना, यानी अपकार हो जाए, हमारा अपमान हो जाए, तब भी क्रोध नहीं करना। कर्मों में कर्तापन का अभिमान का त्याग मैं नहीं कर रहा, ईश्वर कर रहा है। अंतःकरण में उपरति यथार्थ चित्त की चंचलता का अभाव, आपका चित्त डावाडोल न हो, मन इधर उधर के संकल्प न ले, किसी की भी निंदा न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण और लज्जा तथा व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, ये सारे भक्ति योग के साधन। और उसमें भी अग्रिम कड़ी में जो हमारे सामने वर्णन आता है उसमें कहते हैं भगवान कि तेज माने क्या, श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है जिसके प्रभाव से उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रवृत्ति वाले मनुष्य भी प्रायः अन्यायाचरण से रुककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। तेज का प्रभाव इस प्रकार का रहता है। अगला जो बात आती है क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि और किसी में भी शत्रु भाव का न होना, और अपने में पूज्यता के अभिमान का भाव, मैं पूजनीय हूँ, इस प्रकार के भाव भी न हो, इस प्रकार के भाव से भी जो मुक्त हो। ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। वो कह रहे हैं कि देवी संपदा से उत्पन्न ये सारे लक्षण होते हैं। आगे कह रहे हैं साधनों के बाद में भक्ति योग को अपनाने वाले व्यक्ति के लक्षण क्या हो सकते हैं। तो इन लक्षणों में सबसे पहले वो बताते हैं कि जो पुरुष सब भूतों में, यानी जितने भी सारे प्राणी हैं, सब में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी, बिना स्वार्थ के सबको चाहने वाला और हेतु रहित दयालु है, बिना किसी कारण के सब पर दया का भाव रखने वाला तथा ममता से रहित, यानी मेरा है इस बात से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हैं और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय। यानी लक्षण के साथ साथ उनको जो प्रिय है वो भी बात बता रहे हैं कि उनको किस प्रकार का व्यक्ति प्रिय है। अगली कड़ी में कहते हैं कि जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो हर्ष और अमर्ष का मतलब होता है दूसरे की उन्नति को देखकर संताप होने का नाम अमहर्ष है, भय और उद्वेग आदि से रहित है। भय मानी डर से और उद्वेग मानी क्रोध करना या विचलित हो जाना, इनसे जो रहित है वह भक्त भी मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर यहाँ संसार को लेकर है। चतुर यहाँ ये सामान्य चतुराई की बातें नहीं है। संसार को लेकर चतुर होने से मतलब है कि आपने संसार की नश्वरता को जान लिया, इसलिए इसके प्रति चतुर रहिए कि संसार में आसक्त नहीं होगा, और ईश्वर को जान लिया, उसमें चतुराई रखें कि उसी को अपने अंदर धारण करके रखें। कितना सरल मार्ग हमें मिल गया। पक्षपात से रहित और दुखों से छुटा हुआ, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय। फिर वो कहते हैं जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ
संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। इसी के साथ साथ वो और बात बता रहे हैं भक्त यानी भक्ति योग को धारण करने वाले व्यक्ति के लक्षण। वो कह रहे हैं कि जो शत्रु मित्र में मान अपमान में सम है, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने में और स्थान में ममता और आसक्ति से रहित वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। वो कह रहे हैं कि अब आगे की बात हमारे सामने आ रही है कि भक्ति योग द्वारा निर्वाण पद की प्राप्ति किस प्रकार संभव है। जिसका अंतःकरण शांत है, जो भय रहित है, जो ब्रह्मचारी व्रत में यानी ब्रह्म के आचरण में यूनिवर्सल ट्रुथ को अपने भाव में रखने वाला, उसी के समान आचरण करने में रत है, ऐसा सावधान योगी मन का संयम करके मेरे चित्त में लगाता हुआ मेरे प्राण होकर बैठे। यानी इस पद को प्राप्त होने के लिए उसकी यात्रा का पहला क्रम वो बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं उसे न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न ही अग्नि। जिसे प्राप्त कर मनुष्य पुनः संसार को नहीं लौटते, वह मेरा परम धाम है। वो अपने परम धाम की स्थिति का वर्णन भी वो कैसा है उसके बारे में कहते हैं कि वह न तो सूर्य और न चंद्र से न अग्नि से किसी से भी प्रकाशित नहीं है, वो स्वयं की प्रकाश से प्रकाशित है। और उसको जानने पर जहाँ से प्राणी वापस मनुष्य वापस लौट कर नहीं आता, ऐसी अवस्था वाला स्थान मेरा है, वही मेरा परम धाम है। भक्ति योग द्वारा संपूर्ण पापों का नाश। इस बात को लेकर क्या कह रहे हैं भगवान कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा और किसी बात की कोई चिंता मत कर। मामेकम शरणम व्रज, यानी सारे धर्मों को छोड़ मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसा भगवान 18वें अध्याय में आश्वासन दे रहे हैं अर्जुन को कि तुझे पूरी गीता समझ में नहीं आई तो तू बस सारे दुनिया के कर्तव्य कर्मों को छोड़कर भी मेरी शरण में आ जा, बाकी चिंता मेरी है, तेरी नहीं है। फिर वो कहते हैं अगली जो बात आ रही है भक्ति योग द्वारा शांति की प्राप्ति। इसमें बात आती है कि वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का विनाश या पतन नहीं होता। तुम ये समझ लो कि मेरे को अपनाने वाला ऐसे भक्त का कभी पतन नहीं होता या उसका नाश नहीं होता। आगे बात आती है भक्ति योग द्वारा अहमता व ममता का त्याग। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, ममता से रहित, अहंकार से रहित, सब सुख दुखों की प्राप्ति में सम, क्षमावान अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए हैं और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला भक्त मुझको प्रिय है। अब एक बात वो बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग में श्रेष्ठ कौन है, वो तो उन्होंने कर्मयोग को बताया क्योंकि वो मार्ग सुगम है। लेकिन योगी कौन सा श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ योगी किसके बारे में कह रहे हैं? तो वो कह रहे हैं कि संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है, वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। साकार भगवान को लेकर वो कह रहे हैं कि पहले मुझे आश्रयदाता बनाओ और वही सर्वश्रेष्ठ है। अगले बारे में 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी इसी बात को अलग ढंग से कह रहे हैं कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मानने हैं। इस बात को लेकर वे यहाँ बता रहे हैं।
इसी के साथ साथ आज अंतिम यूनिट नंबर 3 की अंतिम अवस्था में चलते हैं। भक्ति योग जो है, भक्ति योगी जो है, उसकी साधना यात्रा का क्रम कैसा रहता है, इस पर थोड़ी चर्चा हम करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और बहुत आनंददायी चर्चा है। जब कोई भक्त अपनी जीवन की यात्रा भक्ति के साथ शुरू करता है तो उसके जीवन में होने वाला प्रथम पड़ाव या प्रथम घटना इस प्रकार घटती है, जो हम एक राउंड में देख रहे हैं, पूरे में अंडाकार राउंड में। नीचे से हम चलते हैं तो उसके अंदर काम की वृत्तियां हैं, इच्छाएं हैं, वासना है, संस्कार हैं, उन सबको वो समझने लगता है। तमस और रजस का वो मिश्रण होता है, तो उससे ऊपर उठता है भक्ति योग का साधन। जैसे ऊपर उठता है तो काम को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। जनरली सारे संसार के मनुष्य कहते हैं कि मैं उससे प्रेम करता हूँ, उससे प्रेम करता हूँ, वो मेरा अपना है, उसके बिना मैं रह नहीं सकता। इस प्रकार के भाव रखने वाला व्यक्ति प्रेम का नाटक होता है, केवल वह काम होता है, क्योंकि वहाँ डिजायर्स होती है, इच्छा होती है। अगर आपका संबंध संसार के साथ है और संसार में किसी भी चीज़ में कोई परिवर्तन होता है तो फिर वह आपका, उसमें आप प्रभावित नहीं होते, अनासक्त रहते हो, तो समझ लीजिए वह आपका प्रेम है, वो काम नहीं है। लेकिन मेरा तेरा है, इसका है, उसका है, मुझे ही प्राप्त होना चाहिए, किसी ही नहीं, तो फिर वह प्रेम नहीं है, वह काम है। वो केवल वासना की पूर्ति का एक माध्यम बना के रखते हैं। रही बात प्रेम की, तो प्रेम में जो होता है वो काम का त्याग हो जाता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, चाहे माता पिता, घर परिवार, पति पत्नी, कोई भी, तो फिर वहाँ आपकी कामनाओं का त्याग हो जाता है। उनसे किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखी जाती। वो आपका सम्मान करे या ना करे, कुछ दे या ना दे, उन सब में भी आप इस प्रकार के भावों का त्याग कर दे तो वो प्रेम की श्रेणी में आता है। प्रेम से जब ऊपर उठता है व्यक्ति या भक्त, तो उसमें भक्ति का भाव आता है। भक्ति माने प्रेम प्लस समर्पण। वह प्रेम सुप्रीम पावर, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी ईश्वर, सगुण साकार भगवान के चरणों में अर्पित करना होता है। जैसे ही आपने अपने प्रेम तक को उनके अधीन कर दिया तो वह भक्ति है। और ये भक्ति सगुण रूप में भी हमारे सामने आती है, सगुण साकार, इसमें नवधा भक्ति है। भक्ति के 5 महाभाव हैं, जिसमें हम ईश्वर के दिव्य गुणों को पूजते हैं। चाहे तो ईश्वर के रूप में कोई राम को पूजे या कृष्ण को पूजे, शिव को पूजे या विष्णु को पूजे। तो इस प्रकार के अलंकारों से युक्त, गुण रूपी अलंकारों से युक्त हमारा ईश्वर है। उसको अगर हम आदर्श मानते हैं तो वह सगुण साकार के रूप में, और वह सगुण हमारे अंगुली पकड़कर अपने विराट स्वरूप में हमें मिला देता है, अनंत सागर में मिला देता है, जो सीमाओं से रहित है, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई एक गुण नहीं है, गुणों से या तो भरा हुआ अनंत भंडार है, तो उसको निर्गुण कहेंगे, क्योंकि वो कोई गुण दिखाता ही नहीं है स्पेशल कि मेरे अंदर ये गुण है। वो तो मर्यादाओं से भी ऊपर है। ऐसी अवस्था, और इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। इस क्रम को हम मीराबाई के जीवन से समझते हैं। अंतिम बात है, मैं कहकर पूरा करता हूँ। मीराबाई के जीवन से वह इस प्रकार समझता है, इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि मीराबाई की भक्ति की यात्रा सर्वप्रथम एक डिजायर से, इच्छा से शुरू होती है। कैसे शुरू होती है? अपने घर में रहते हुए वो किसी बारात को देखती है। बारात को जब देखती है तो उस पे बैठे हुए दूल्हे को देखकर वह कहती है कि ये क्या है, कौन है? उत्तर में आता है कि हमारी पड़ोस वाली जो बहन है उसका दूल्हा है। फिर मन में आता है वो भाव, काम को लेकर वो डिजायर्स, इच्छा उत्पन्न हुई मीराबाई में भी, तो कहती है मेरा दूल्हा कहाँ पर है? तो उस समय उनके परिवारजन के जो सदस्य उनके पास थे वो उनको कहते हैं कि ये कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करके कि ये तुम्हारा दूल्हा। मीराबाई उसी को अपना दूल्हा मान लेती है।
जब दुल्हा मानने लगती है तो उसके अंदर कामवृत्ति रहती है, लेकिन वो कामवृत्ति ईश्वर को समर्पित की, ईश्वर की तरफ बढ़ी, तो वह काम क्षीण होकर वह प्रेम में तब्दील हो गई, बदल गई। प्रेम में बदली तो वह कोई भी चाह भगवान से नहीं रखे, बस भगवान मेरे हैं। और जब भगवान मेरे हैं और इस प्रकार का भाव है तो उसके अंदर भक्ति आ गई। भक्ति की जब यात्रा होती है तो इस यात्रा में वो कृष्ण की मूर्ति तक को छोड़ देती है, वो भटकती रहती है, सब जगह भगवान को देखती है, उलट भई मेरे नयनन को, फिर अपने अंदर भीतर भी भगवान को देखती है। और भगवान को जब देखती है तो फिर वो कहीं मंदिर में, एक मंदिर में भगवान को नहीं पाती, सर्वत्र है। ऐसे सगुण भगवान को सर्वत्र देखने के बाद अंतिम अवस्था मीराबाई की ये होती है कि वह भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में समाहित हो जाती है। वो आकार में रहती नहीं है, निराकार में समाहित हो जाती है। एक काम से उसकी यात्रा शुरू होती है और निर्गुण निराकार में समाहित हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति मुक्ति तक लेके गई। सभी को धन्यवाद बड़ी शांति से मेरे इस वीडियो को सुनने के लिए। आज की यात्रा हम यहीं पूरी करते हैं। यूनिट नंबर 3 का भाग 3 पूरा हुआ भक्ति योग के रूप में।